तो शुरू करते आज का सत्र। थोड़ी प्रार्थना करेंगे पहले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस गीता सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज तीसरा सत्र है। दूसरे सत्र से कुछ पॉइंट्स कोई बताना चाहता है कि प्रभु जी आप ही दे रहे तो आप ही बताइए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है। सेकंड वाले सत्र से किसी को कुछ याद है कि प्रभु जी एक पॉइंट याद है कि भगवत गीता की स्पेलिंग होती है BHAGAVADGITA। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू नहीं ले रहे किसी का। हमारा जो आज का सत्र है तो क्या रहता है कि एक प्रश्न है कि टीचर और जो माँ होती है, ध्यान से सुनिएगा, टीचर और माँ, उसमें ज़्यादा वैल्यूएबल व्यक्ति कौन है बताइए। माँ ज़्यादा वैल्यूएबल है कि टीचर? बताइए। हाँ बताइए कैसे। ठीक है, और कोई सही बात है? ये मैं नहीं चला पाऊंगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई जेंट्स सेक्शन में माँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माँ ज़्यादा वैल्यूएबल होती है कि टीचर ज़्यादा वैल्यूएबल होता है? हम अभी यहाँ पे सत्र दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए अभी हम टीचर है कुछ समय के लिए, तो हम ज़्यादा वैल्यूएबल हैं कि माँ ज़्यादा वैल्यूएबल है? दोनों कोई ऑप्शन नहीं होता। या तो रसगुल्ला अच्छा लगता है रसमलाई, दोनों कैसे अच्छी लग रही, गड़बड़ है। मतलब कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सब सोच रहे जोक मारूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए माँ है ना, माँ एक बार में कितने बच्चों को सुला सकती है? एक। टीचर होता है ना, वो अगर अच्छा नहीं है तो वो एक बार में 50 लोगों को सुला सकता है अपना सड़ा प्रवचन देके, समझ रहे हैं? तो उस हिसाब से कौन ज्यादा वैल्यूएबल है? टीचर। ठीक है, अभी कोई पूछे तो टीचर बोलना है, ठीक है? तो हम कष्टों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जो स्लाइड है वो है कॉजेज ऑफ सफरिंग। तो सबसे बड़ा जो हमारे अटैचमेंट का साधन है, मतलब हमें अटैचमेंट जो है उसके कारण ही हमें सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? कष्ट। जैसे कोई व्यक्ति, अगर हम छोटे लेवल पे बात करें तो हम देखते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा है, उसको किसी टॉफी से अट्रैक्शन है, आप नहीं दोगे रोएगा, है ना, क्योंकि अटैच्ड है। दूसरा, कोई घर में व्यक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, उसको कुछ हो गया तो व्यक्ति रोता है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट बहुत है उससे। आप लोग आगे आ जाइए, आगे आप लोग भी थोड़ा और आगे आ जाइए। ठीक है, तो अटैचमेंट जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। कौन कौन किसी ना किसी चीज से अटैच्ड फील करता है और वो बाहर निकलना चाहता है? एक बार हाथ उठाइए। कौन कौन सोचता है कि हाँ मैं किसी चीज से तो अटैच्ड हूं, मुझे इससे निकलना चाहिए बाहर? कुछ गलत चीज से अटैच हो गए हो आप, है ना? 90% आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो था वो इतना ज्यादा पैसे कमाने में व्यस्त रहता था
कि उसका जो परिवार वाले थे वो परेशान हो गए कि यार ये जो व्यक्ति है ना, इसको हमने दादाजी से समझवा दिया, ताऊ जी से समझवा दिया, बीवी ने समझा दिया, बच्चों ने समझा दिया, लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आता था। वो बहुत ज्यादा अटैच था, किससे? पैसों से बहुत अटैच था। तो लोग उसको खूब समझाते थे, वो नहीं समझता था। एक बार क्या हुआ, उस व्यक्ति को एक बाबा के पास ले गए। तो बाबा ने बोला, बाबा ने कुछ मंत्र वंत्र फूके उसके ऊपर, लेकिन उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर भी बहुत अटैच था। तो उसके घर वाले उसको अलग अलग मंदिरों में लेके गए एक बार। तो सारे मंदिरों का भ्रमण करवा दिया उसको कि भैया किसी जो मूर्ति है, कोई विग्रह की इस पे कृपा हो जाए और ये अटैचमेंट दूर हो जाए। किससे? पैसों से। भाई साहब पूरी तीर्थ यात्रा कर आया वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी क्या था? अटैच्ड। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसने बोला इसको शमशान घाट में लेके जाओ। बोले अच्छा। बोले इसको हरिद्वार लेके जाओ, जहां पे वो जलाते हैं ना डेड बॉडीज को। आपको पता है हरिद्वार में एक जगह है जहां पे डेड बॉडीज जला, तो उसको वहां पे लेके गए। तो वो रोने लगा, और जब वो रोने लगा तो उसके घर वाले पार्टी करने लगे, अरे मजा आ गया, है कि नहीं? रो रहा है ना, कभी तो रियलाइजेशन हुआ। तो व्यक्ति से पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, मतलब आपको समझ में आया ना हम जो बताना चाह रहे थे? कहने लगे हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा। बोले क्या? बोले जीवन भर से कपड़े का धंधा कर रहा हूं, लकड़ी के धंधे में कितना पैसा है। तो जब उसने लाशों को देखा तो भी उसके दिमाग में क्या था? पैसा, है ना। हमारे एक प्रभु जी हैं, उनकी गुना में दुकान है, तो ना तो मैं इतना एक्साइटेड मत होइए, ना मैं प्रभु जी का नाम बताऊंगा ना दुकान की लोकेशन, लेकिन जो बात बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो वो जो प्रभु जी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी एक दुकान है मेन रोड पे, हार्डवेयर की, पेंट करते पेंट। तो वो बता रहे थे प्रभु जी हमको कि हमारे जो चाचा हैं वो इतना पैसे के प्रति अट्रैक्टेड हैं, इतना पैसे के प्रति आसक्ति है उनकी, कि जो दिवाली आती है ना या कोई त्योहार आता है तो वो घर पे नहीं आते, वो खाना भी नहीं खाते, वो 3 गोली लाते विटामिन की, सुबह दोपहर शाम लेते हैं और पूरे दिन पेंट बेचते हैं वो। तो आप देखिए कि भौतिक जगत में भी कितना ज्यादा अटैचमेंट है ना। कि आपको लगता है हम जैसी माला या फिर हम जैसे मंदिर में आके भगवान को दर्शन देके जाते हैं कि लेके जाते हैं तो इससे कुछ हमारा होगा? लगता है आप लोगों को? क्या रहता है ना, जब हम मंदिर से घुसते हैं ना तो हम पूरी जगह आंख फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, अरे भैया नया पेंट हुआ, अरे प्रभुपाद जी तो जीवित ही लग रहा है, किसको बैठा दिया। उसके बाद आगे आते हैं, अरे इतने सारे लोग बैठे, अरे दरी तो नहीं यार, पैसा तो बहुत है इस्कॉन पे। फिर ऐसे आते आते भगवान के सामने आते हैं और भगवान के सामने आके क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं। तो एक संत बताते हैं कि भले ही बाहर आप आंख बंद करके आओ, लेकिन भगवान के सामने आके आपको आंख खोलना चाहिए। और भौतिक जगत के सारे लोग मंदिर में उल्टा दर्शन करते हैं, वो सारी चीजें देखते हुए आएंगे और जैसे ही भगवान के सामने आएंगे वैसे ही आंख बंद कर लेंगे। अरे भाई, मंदिर में भगवान ही तो एकमात्र देखने की चीज है, चीज मतलब साधन, है ना। अभी आपने जिनके दर्शन करने चाहिए वहीं पे आके आपने आंख बंद कर ली, है ना। तो इसीलिए भौतिक जगत में जो अटैचमेंट है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा कि ठीक है, एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा कि आप यहां पर क्यों आए। जब प्रभुपाद जी विदेश में थे तो एक भक्त ने पूछा, एक न्यूज रिपोर्टर था, एक्चुअली भक्त नहीं था, उसने प्रभुपाद जी से पूछा, व्हाई डिड यू केम हियर, आप क्यों आए यहां पर। तो प्रभुपाद जी बोले, तुम लोग भारत आए 300 साल पहले राज करने, 300 साल के लिए, और तुमने यहां से सोना चांदी एमरल्ड हीरे मोती सब चुरा के ले गए भारत से, लेकिन तुम एक सबसे बहुमूल्य चीज चुरा के नहीं गए, वो न है भगवद गीता, वो मैं तुमको देने आया हूं। तो ये प्रभुपाद जी हैं। हमने पिछली बार एक स्टैटिस्टिक्स बताया था कि अभी इस्कॉन जो है
उसने आज की डेट में जब आप बैठे हैं तो 70 करोड़ भगवत गीता वितरित कर चुके ऑल ओवर दुनिया में, 70 करोड़। तो हमारा जो अटैचमेंट है वो इस तरीके के ग्रंथों के लिए होना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमें ना गलत एग्जाम्पल लेते हुए भी भगवान हम पे देखिए कितनी कृपा करते हैं। एक बार एक भक्त था, वो इस्कॉन मंदिर में ना आधा घंटे से भगवान के सामने खड़ा हुआ था, खूब प्रार्थना कर रहा, उसको कभी किसी ने नहीं देखा मंदिर में इतनी देर प्रार्थना करते हुए। तो लोगों को लगा कुछ तो गड़बड़ है, आधा घंटे से प्रार्थना कर रहा है यार, है कि नहीं। हम ही नहीं करते आधा घंटे प्रार्थना, हम मतलब अपन लोग। तो वो बहुत देर से प्रार्थना कर रहा। तो एक जो प्रभु जी थे वो उनके पास आके पूछे कि प्रभु जी आधा घंटे से प्रार्थना कर रहे हैं, आधा घंटा तो बहुत हो गया, क्या हो गया। बोले प्रभु जी क्या है कि है ना मेरा एग्जाम है। तो वो जो प्रभु जी थे ना, वो है ना सबको हॉस्टल में जाके बोलते थे हरे कृष्णा करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और पढ़ते बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये जो उनके काउंसलर थे उनसे बार बार बोलते थे कि भैया पढ़ लिया करो, तुम थोड़ा तो पढ़ो, पूरे टाइम हरे कृष्णा करते रहते हो। तो वो बोले नहीं, कृष्णा विल टेक केयर, बोले भगवान रक्षा करेंगे। तो भगवान रक्षा तो करते हैं लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं करते, है ना। कभी कभी क्या रहता है कि हम कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं है, फिर हमने देखा है मैं भारत की जनता को कि सेविंग करके 20-30 रुपए के नारियल ले लेके इतने नारियल फोड़ते हैं एग्जाम के पहले, इतने नारियल फोड़ते हैं कि फरवरी में जब एग्जाम आते हैं तब गाय का पेट भर जाता है कि कौन है इतने नारियल फोड़ के जा रहा है ना मंदिर में, है कि नहीं। तो वो प्रभु जी बोले कृष्णा विल टेक केयर। तो बोले अच्छा। उनका एग्जाम हुआ, तो जब ये प्रभु जी है ना जो उनके काउंसलर थे, वो जब मंदिर में हॉस्टल में जाते थे ना तो 40-50 बच्चे उनकी कक्षा सुनते थे, मतलब आधा पौन घंटे के लिए। लेकिन 40-50 में से 5 मिनट बाद 45 लोग चले आते थे, 5 लोग बचते थे, और वो गेट खोल के देखते रहते थे कि अभी भी बोल रहा है, प्रसाद कब मिलेगा। तो हॉस्टल से लेकर इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर तक सबको पता है कि मंदिर में जाओ तो क्या मिलता है, अभी भी मिलेगा, है ना। तो हम जब इस्कॉन में आए थे तो हम स्टार्टिंग में हम तो 1.5 साल केवल प्रसाद खाने ही आते थे। हमको एक भक्त उठाता था कि भाई प्रवचन खत्म हो गया, अच्छा, फिर क्वेश्चन भी पूछ देते थे आउट ऑफ टॉपिक, कुछ भी, ये पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। उनको लगे तो ना प्रसाद खा के जा रहा है भाई, कोई अटेंटिवनेस तो होनी चाहिए व्यक्ति की। आजकल तो क्वेश्चन भी नहीं पूछते, बोलते प्रसाद दे दो हम चले जाएंगे क्वेश्चन नहीं पूछते आजकल। तो ये जो व्यक्ति थे, मैं इनका स्टोरी बता रहा था, तो इन्होंने बोला, तो जब वो प्रवचन दे रहे थे हॉस्टल में जाके, तो क्या हुआ कि एक दिन जब वो गए, जब रिजल्ट आया तो उनके प्रवचन में 100 बच्चे आए हॉस्टल के। तो वो एकदम दंग रह गए कि भाई स्टार्टिंग से एंड तक 100 बच्चे कैसे सुन रहे मेरा प्रवचन, कभी तो 5 लोग से ज्यादा हुआ नहीं। तो वो बोले, तो उन बच्चों से पूछा प्रभु जी ने 100 कैसे आ गए। बोले ये जो लड़का है ना, ये अगर पास हो गया आज रिजल्ट में, मतलब वो हो गया था पास, बोले ये लड़का अगर रिजल्ट इसका अच्छा आया है ना, मतलब भगवान सही में होते हैं, इसलिए वो सारे प्रवचन सुनने आते कि ये कैसे पास हो गया। तो ये भी एक प्रीचिंग है ये भी एक प्रीचिंग है कि नहीं। लेकिन इससे ज्यादा हमको क्या नहीं, मतलब ज्यादा मोटिवेशन नहीं लेना, ठीक है। एक बार प्रभुपाद की जो प्रचार था उसने इतना भयंकर रेवोल्यूशन, एक क्रांति लेके आए थे विदेश में, भगवत गीता का जब प्रचार कर रहे थे। एक बार एक जर्मनी का व्यक्ति, ऐसे ही मंदिर था छोटा सा, तो तुलसी जी नहीं पता थी उन्हें तुलसी क्या होती है। तो एक कोई भक्त था, तुलसी देके गया, तो उनसे बोला कि तुलसी उगती है तो उनको काटते रहना चाहिए मंजरी को, तो वो अच्छे से फूलती है। उनने तुलसी का पौधा जब किया, तुलसी का पौधा इतना बड़ा हो गया, इस पूरे सेक्शन के बराबर। तो उनसे पूछा कि तुलसी का पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया तुम्हारा। तो बोले ये तुलसी जी हम एक प्रभु जी देके गए थे। तो फिर वो प्रभु जी को बुलाया, तो बोले तुलसी जी नहीं, ये बांस की लकड़ी है तो वो बांस की लकड़ी उगा रहे थे उनको लगा तुलसी जी प्रणाम कर रहे हैं, वृंदाए तुलसी देवे आए तो जो
आप देखिए विदेशी लोग जिनको तुलसी महारानी का मतलब नहीं पता, दे वे आर सच वंडरफुल डिवोटीज। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, आपको इतने सारे भक्त मिलेंगे, रशिया के स्पेशली, इतने अच्छे से भक्ति करते हैं वो कि हमें 6 जन्म लग जाएंगे उनके जैसा भक्त बनने के लिए। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है जो प्रभुपाद जी ने दिया, तो विदेशी जो है वो हमसे ज्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका डेडिकेशन हमसे बहुत ज्यादा है। आप सोचिए जो विदेश के लोग होते हैं उनके पास अटैचमेंट के कितने साधन है। आप जो भी चीज भारत में बैन है वो सारी चीजें लीगल है वहां पे, ड्रग्स, एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हो सब कुछ लीगल है। हमने तो देखा प्रत्यक्ष रूप से क्या चलता है वहां पर। आप किसी भी मॉल के अंदर जाइए सामान खरीदने, आप मुंह ऊपर उठा के देख नहीं सकते लोग क्या कर रहे हैं, आपको नीचे मुंह करके चल के सामान लेके आना है वापस। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने शिष्य बना दिया। किसके बल पे? केवल भगवत गीता के बल पे। और वही भगवत गीता जिसका सेमिनार आप लोग अभी सुनने आए। तो ये जो भाव है ये हमारे अंदर आना चाहिए, है ना। लोग बोलते हैं सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और 2 राजश्री के पैकेट उनके मुंह में रहते हैं। तो भाई पहले खुद तो फॉलो करो, है ना। मैं एक बार एक ट्रेन में जा रहा था, वहां पे एक व्यक्ति बोल लगा हमको है ना भगवान के सहस्त्र नाम आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, नया नया था मैं, तो इतना तो मन को पता रहता है कि यहाँ भगवत गीता में एक आध पहला श्लोक तो मन याद कर लेते हैं, यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो अरे अपनी भी तो इज्जत रहनी चाहिए ना, वही भगवत गीता का सेमिनार दे रहे हो, एक आध श्लोक तो आता हूँ। अरे अभी मुझे बहुत आते हैं, अभी जज मत करिए, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। तो वो जो व्यक्ति था वो मेरे से कह रहा हमको सहस्त्र नाम आते हैं, और पूरी जो बोगी थी उनको इतने ध्यान से सुन रही कि भाई कितना बड़ा वक्ता आया है। तो मैं साइड की सीट पे बैठ के मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, उसको देख रहा। मैंने कहा तो वो है ना, बहुत देर तक उसने वहां पे सबको पूछा, लेकिन मैं जो पढ़ रहा था तो मैं अपना पढ़ ही रहा था, क्योंकि अपन को पता रहता है ना यार ये गड़बड़ मामला है। तो वो सब गांव वाले थे, तो मुझसे आके पूछने लगा, ऐसे करके देखने लगा, ऐसे करके। मैंने कहा भगवत गीता। तो बोला ये जो भगवत गीता है इसका कोई श्लोक सुनाइए। तो मैंने पहला सुना दिया तो खुश हो गया वो। तो बोलता है कि आपको भगवान के सहस्त्र नाम आते हैं। मैंने कहा मुझे तो एक ही नाम आता है भगवान का, उसी में सहस्त्र निकलते हैं। तो ताली बजाने लगे बोगी वाले। भगवत गीता में बिल्कुल सही लिखा है। मैंने कहा भगवत गीता में लिखा है, मैंने बोला है। तो भारत की जो जनता है उनको किसी भी चीज को रियलाइज करवाना ना बहुत आसान है। अभी कुछ वक्त ग्रंथ वितरित करने गए हैं तो ने एक्सपीरियंस किया होगा, सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि हमारे पास भगवत गीता है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता, है ना, पढ़ना नहीं चाहता कोई। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं हाथ में। एक बार जो इसीलिए जो यूथ प्रीचिंग होती है हमारी, जैसे आप लोग आए, आप लोग यूथ्स हैं, है ना, मैक्सिमम लोग जो जवान लोग हैं, तो उनके लिए हिज होलीनेस हमारे एक बहुत नामी गिनामी संत है, उनका नाम है राधानाथ स्वामी महाराज। उनने 1993 में इस्कॉन यूथ फोरम चालू किया कि बूढ़े लोगों को भक्ति करने के लिए तो ठीक है, बट यंग वंस क्या कर रहे हैं, यंग लोगों को कैसे भक्ति में लाए। इसलिए उन्होंने इस्कॉन यूथ फोरम बनाया 1993 में। और आज की डेट में भारत में जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें से 10,000 बच्चे 16 माला का जाप करते हैं। तो ये जो है, ये जो स्पिरिट है, यही हमको गुनाह में लाना है कि नहीं। देखिए अब हम थोड़ा सा इस पे चलते हैं, ये वार्म अप सेशन था, अब देखते हैं क्या। ठीक है, अर्जुना's फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वाज हाउ कैन आई पनिश माई ओन फैमिली मेंबर्स। आप में से किसको ये पता है कि जो अर्जुन है वो, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अर्जुन जो थे वो डर गए थे क्या भगवत गीता के पहले कि कैसे मारूंगा? डर गए थे ना। क्यों डर गए थे वो? देखो पहली लाइन में रीजन लिखा है, बाद में क्या लिखा है? अटैचमेंट के कारण उनको आसक्ति हो गई थी। किससे? अपने ही परिवार वालों से। वो ये बोल रहे थे कि मैं जिनकी गोद में खेला हूं मैं कैसे मार सकता हूं उनको। ये तो बहुत बड़े लेवल का अटैचमेंट है। हम अपनी ये बात नहीं कर रहे, ग्वाल के समोसे से अटैचमेंट है प्रभु जी मेरे को,
वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। ये बहुत बड़े लेवल की बात चल रही है भगवत गीता में, है कि नहीं। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति, खैर वो तो लीला थी भगवान की, बट अर्जुन जैसे व्यक्ति जब बिल्डर हो सकते हैं तो हमारा माइंड किस खेत की मूली है। कभी कभी लोगों को बहुत विश्वास रहता है उनके ऊपर कि मैं जो बोल रहा हूं ना वो ही सही है, माई वे इज हाईवे, है ना। बहुत बहुत प्राउड में रहते हैं वो लोग। जैसे अभी कुछ समय पहले मैं ऋषभानंद प्रभु को लास्ट टू लास्ट संडे स्टेशन पे छोड़ने गया था, तो एक प्रभु जी थे, मतलब एक अंकल थे, वो वही लगे कि तुम्हें पता है सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो हमने कहा नहीं आप बताइए। अब वो संत से पूछ रहे सबसे बड़ा धर्म क्या है कि नहीं। वो भी था उनके मुंह में, वो तो एक तकिया कलाम है भारत के लोगों का। जो भक्ति की बात करेगा उसके मुंह में क्या होना चाहिए, हाँ राजश्री, ठीक है। तो वो बोले कि ऋषभानंद प्रभु से पूछ रहे थे वो कि सबसे बड़ा धर्म क्या आपको पता है। तो ऋषभानंद प्रभु कहने लगे नहीं आप बताइए, आप बताइए, हमें तो नहीं पता। बोले सबसे बड़ा धर्म है चिड़िया को दाना डालना। बोले अच्छा। बोले कहां लिखा है। बोले कि कर सही रहे हो लेकिन सबसे बड़ा धर्म ये कहां लिखा है। बोले हमारे मन में हमको आया था एक दिन। तो बोले अच्छा। फिर ऋषभानंद प्रभु ने उनको एक स्टोरी सुनाई कि एक बार एक संत थे, वो एक व्यक्ति के साथ एरोप्लेन में बैठे थे और वो जो व्यक्ति था उसने उन संत को बोला कि मैं भगवान हूं। तो वो जो संत थे उनने बोला तुम भगवान हो उसका क्या प्रूफ है। कहने लगे कि मेरे हृदय में भगवान की लीला प्रकाशित होती है, मैं भगवान हूं, है ना। और फिर आधा घंटे बाद उसको टॉयलेट लगी। तो जो हमारे संत थे उनने बोला हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। बोले क्यों। कि बोले तुम तो भगवान हो ना, तुम टॉयलेट नहीं कंट्रोल कर सकते, कैसे भगवान है आप, है कि नहीं। और वो बेचारा है ना। फिर वो उठे, उनने बोला मैं तभी उठूंगा जब पहले बोलो कि तुम भगवान नहीं हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं भगवान नहीं हूं, मुझे जाने दो। फिर वो होके आया और फिर वापस आके बैठ गया। रियल स्टोरी है। तो लोगों को ना अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि हम भगवान हैं और भगवान और हम में कोई अंतर थोड़ी ना है। भगवान का नाम कृष्ण है और मेरा नाम है कृष्ण शर्मा, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, मैं अपने बच्चों को देता हूं। तो क्या है कि लोगों को बहुत ज्यादा क्या रहता है, मिसकंसेप्शन, ठीक है। तो हम अटैचमेंट की बात कर रहे थे, तो अटैचमेंट जो होता है वो कभी भी गलत चीजों से नहीं होना चाहिए। देखिए एक लड़का और एक लड़की का जो प्रेम संबंध है उसके बारे में आजकल कितनी सारी चीजें चल रही हैं। आप देखिए 90% मोटिवेशनल स्पीकर केवल एक ही टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पे। क्या कि कैसे रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। अरे भैया जब व्यक्ति का अटैचमेंट ही गलत है तो उसके क्या ही सॉल्यूशन होंगे। आ रहा है आपको समझ में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, भगवान बताते हैं कि भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति से अगर आप अटैच्ड हैं तो वो गलत अटैचमेंट है, वो आपको सफरिंग ही देगा बाद में जाके। और वही चीज यहां पे लिखी है कि अटैचमेंट टू टेम्पररी थिंग्स कॉज सफरिंग। कोई कितना भी आपको प्रेम करे एक समय के बाद कहीं ना कहीं उसका हेतु होता है। शास्त्र बताते हैं कि सबसे क्लोज अगर आपको शुद्ध प्रेम देखना है ना तो वो केवल और केवल मां और बेटे के बीच में होता है या मां और बेटी के बीच में। उसके अलावा कोई भी प्रेम है वो सब का सब क्या है, टेम्पररी, है कि नहीं। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो अटैचमेंट है वो सही जगह होना चाहिए। और इसी अटैचमेंट को कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरीके के सेमिनार्स में आते हैं, है ना। हम इस तरीके के सेमिनार्स में क्यों आते हैं, ताकि हमें यह पता लगे कि एक्चुअली में अटैच कहां होना है। कहीं भी थोड़ा ना खूंटा मान लेंगे यार, है कि नहीं। हमारी भी तो कुछ वैल्यू है, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। बहुत ही प्रख्यात श्लोक 2.13 है ना, सब साथ में बोलिए, है ना। कम से कम गीता सेशन में आप आएंगे, आपको इतने सारे श्लोक देखने मिलेंगे, तो एक एक करके पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। मेरे को लगता है स्लाइड्स हिंदी में होती तो और अच्छा था, है ना, क्योंकि सेमिनार हिंदी में, स्लाइड इंग्लिश में।
देहिनो अस्मिन् यथा देहे। आप लोग बोलिए पीछे। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो हम हिंदी में ही बात करते हैं। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस श्लोक का मतलब यह है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने कपड़े चेंज करता है, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, तो कपड़े जब चेंज करता है, उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो इस जन्म के बाद अगला जन्म लेती है ना। अभी मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा। एक व्यक्ति है, उसका नाम है दीपेश उपाध्याय। आई थिंक दीपेश उपाध्याय ही है, आगे आएंगे वो। क्या नाम है? दीप कपाड़िया, सॉरी, दीप कपाड़िया। आपको पता है पुनर्जन्म का नाम सुना है आपने? पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पुनर्जन्म कि प्रभु जी मर गए, प्रभु जी सो गए थे, हम जब उठे तो ऐसा लगा पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है? हाँ, पुनर्जन्म का मतलब यह होता है कि मैं अभी उठा, ठीक है, इसमें मैं पैदा हुआ इस जन्म में, 2 साल की उम्र में मुझे पता लगा मैं तो पिछले जन्म में लड़की था। तो फिर मेरा दिमाग घूमेगा कि अरे यार मैं लड़की था क्या। तो फिर मेरे को सारी चीजें याद आएंगी कि मैं कैसे मरा था, मैं कैसे लड़की था, ठीक है। आपको पता है हमारे इस्कॉन में एक भक्त थे, उनका नाम था राहुल दास ब्रह्मचारी। वो राहुल दास ब्रह्मचारी जो भक्त थे, उनका एक्सीडेंट में कहीं जा रहे थे और एक्सीडेंट में उनकी किसी वजह से डेथ हो गई। राहुल दास ब्रह्मचारी जो थे वो मतलब मैरिड थे, उनका नाम था राहुल दास ब्रह्मचारी, वो मतलब मैरिज उनकी होने वाली थी। तो जिस स्त्री से उनकी मैरिज होने वाली थी ना, वो बहुत ज्यादा अटैच थे उस स्त्री से। और जब वो उनकी डेथ हुई एक्सीडेंट में, तो अगला जन्म उनका इस्कॉन में ही एक लड़की के रूप में हुआ, क्योंकि मरते वक्त वो लड़की से अटैच थे। और जब उनका जन्म हुआ, वो लड़की हमारे जो गुरु महाराज हैं जिनसे हमने दीक्षा ली, उन्हीं की शिष्या है। और उनने बताया कि मैं पिछले जन्म में ऐसे ऐसे थी, मेरा ये नाम था, मैं ये सेवा करती थी, सब कुछ पता था उनको। कैन यू इमेजिन, कितनी खतरनाक बात, सब कुछ पता था। उसके बाद एक ये व्यक्ति है, इसका नाम है दीप उपाध्याय, दीप कपाड़िया, सॉरी। ये जो व्यक्ति है ना, ये 2 साल का जब था, मतलब ये तो मर गया था, इसका पुनर्जन्म हुआ अभी कुछ समय पहले। तो जब ये 2 साल का था ना, तो ये 4 भाषा बोलना सीख गया। 2 साल की उम्र में व्यक्ति बोल नहीं पाता, 4 भाषा बोल रहा है। ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत खतरनाक केस है, 3 साल पहले आया था। तो ये जो व्यक्ति था, इसको ये था राजस्थान में पैदा हुआ था और बोलता गुजराती था 2 साल की उम्र में। उसके बाद 3-4 साल की उम्र में 4 भाषा बोलने लगा। तो लोग एकदम, उसके घर वाले बोलने लगे क्या है भैया। तो उसने बोला कि मैं ना पिछले जन्म में, बोलता था उदयपुर ले चलो, उदयपुर बार बार। तो बोले अच्छा उदयपुर में क्या है? तो बोले आप चलो तो सही। 3 साल के बच्चे को उदयपुर लेके गए घर वाले। उदयपुर के अंदर घुसते ही उसने एक घर के पास ले गया वो उनको। बोले ये जो घर है ना, ये जो घर है, ये मैं, ये जो औरत देख रहे हो तुम, ये घूम रही है, ये मेरी पत्नी है। ये लड़का देख रहे हो, लड़का 20 साल का, ये क्या बोलते हैं, मेरा बेटा है। 2 साल का 3 साल का बच्चा बता रहा है उनके घर में जाके। तो वो जिनके घर पे गए थे ना, वो उदयपुर के बहुत रईस व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा पैसे वैसे मांगने आ गया है, तो है ना, ऐसे ही बता रहा है, ये बाप है माँ है, कुछ भी बता रहा है, बीवी बच्चे सब अपने कर लिए इसने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उसने बोला मैं और चीजें बताऊंगा आपको। तो वो उनको लेकर उदयपुर की गलियों में घूमने लगा। वो लगा यहाँ पे ऐसा नहीं, ये पहले ये वाली बिल्डिंग थी, अभी ये वाली बिल्डिंग हो गई है 10 साल पहले। तो सब एकदम हैरान रह गए, इसको कैसे पता। फिर उसने बताया कि ये जो सरोवर है, इसमें क्या बोलते हैं, मेरी बीवी और हम लोग जाते थे तो यहाँ पे बैठते थे, हमें बड़ा मजा आता था। फिर उसने बताया कि मेरे को दूध में जहर डाल के मार दिया था। तो सारे जो उनके फैमिली मेंबर्स थे ना, एकदम हैरान रह गए कि यार ऐसा भी होता है क्या, पुनर्जन्म, है ना। तो उसके बाद उसका जो खुद का बेटा था, जो 20 साल का था और ये 3 साल का है, उसको इससे इतना अटैचमेंट हो गया, वो उसको गोदी में लेके घूमता रहता था। बच्चा अपने बाप को गोदी में लेके घूमे, क्या होता है भाई।
कुछ भी हो जाता है भौतिक जगत। उसके 10 साल बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे उसने भूलना चालू किया, और अभी उसको बहुत ही कम याद है कि नहीं। वो व्यक्ति जो बड़ा हो गया, 3 साल कहीं थोड़ा ना रहेगा, तब उसको क्या है कि अब उसको धीरे धीरे भूल रहा है वो सब कुछ। और ये भी भगवत गीता में लिखा है, आपको पता है, फॉरगेटफुलनेस एंड रिमेम्बरेंस कम्स फ्रॉम कृष्णा। कि मान लो हम सभी कहीं ना कहीं मर मर आके ही आए हैं इस जगत में। मान लो आप सबको अपना पिछला जन्म याद रहता, तो आप तो दांत ही मीचते रहते बैठ के। कि मान लो कोई ने अमेरिका में आपको मारा, भारत में पैदा हो गए, पैसे है नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, तो आप तो दांत मीचते मीचते ही मर जाते कि अमेरिका जा नहीं पाऊंगा, पकड़ूंगा कैसे जिसने मारा है। बैठ के बढ़िया भजन कर रहे हैं, है ना, कि होता तो देख लेता। तो इसीलिए भगवान ने ये पॉलिसी अपनाई है, कौन सी, कि फॉरगेटफुलनेस और रिमेम्बरेंस मेरे ही वजह से आता है ना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो भुलक्कड़ है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके अंदर ये चीजें मतलब भगवान डेवलप करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, उस तरीके से क्या हमारी बॉडी भी चेंज होती है, ऐसा इस श्लोक में बताया। ये देखिए, तो हमारी 2 तरीके की बॉडी होती है, एक होती है सटल बॉडी, एक होती है ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब जो आपको दिख रहा है, ये ग्रॉस बॉडी है। और सटल बॉडी मतलब क्या होगा, मन बुद्धि अहंकार से बनी होती है। आपको पता है कभी कभी हम जब सोते हैं ना, हमको ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि हमको ऐसा लगता है यार ये चल क्या रहा है यार, इधर तो गया ही नहीं मैं कभी, है कि नहीं। कभी कभी दिमाग नहीं घूम जाता। कुछ लोग तो बोल रहे हैं प्रभु जी हम सोते हैं तो हमें कोई सपने अपने नहीं आते फालतू बात मत करो तो कभी कभी लाइन चेंज करते, कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो जब सोते हैं तो उनको इस तरीके के सपने आते हैं। एक मेरा दोस्त था, वो बोलता है भाई मेरे को रोज है ना सपने में एक हवेली दिखती है। तो मैं उससे दोस्ती तोड़ ली, क्योंकि मुझे लगा शायद हवेली मुझे ही बंद करेगा क्योंकि अगले मुझे ही बताता था वो। तो ऐसा होता है, कभी कभी हम ऐसे क्या करते हैं ना, कभी कभी हमें ऐसी चीजें याद होती है। कभी कभी ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को देख के यार इसको देखा है यार पहले, यार कहीं तो देखा है, ऐसे सबको लगता है। आप देखना कभी कभी सबको लगता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं उसको देखा है आपने, लेकिन इस जन्म में नहीं देखा इसलिए याद नहीं आ रहा। तो वो जो पिछले जन्मों का हम लेके आ रहे हैं, वो कैसे लेके आ रहे हैं हम, मन बुद्धि और अहंकार के थ्रू, उसको बोलते सटल बॉडी। आज जो व्यक्ति दारू पीता है, जो नॉनवेज खाता है, तो उसका बताया है कि भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है कि उसको मतलब बढ़िया ट्रीटमेंट देते मरने के बाद। बोले कैसा ट्रीटमेंट, कि जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है उसको उतने ही गरम तेल में क्या करते हैं हम, तलते हैं। कौन, यमदूत, है ना। आपको डरा नहीं रहा मैं, ऐसे ही मजे की बातें कर रहा हूं। उसके बाद जो नशा करते हैं, ये लिखा है भागवत में। और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें पता है कहां पे लिखी है, जब व्यक्ति की डेथ होती है ना, तो उसके पास एक पुराण पढ़ते हैं। कौन सा पुराण है, को बता सकता है? हाँ वेरी गुड। तो ये जो गरुड़ पुराण है ना, इसमें लिखा है डिटेल में कि कैसे यमदूत उसको आते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं उसकी आत्मा को, और फिर ऐसे घसीटते हुए ले जाते हैं उसको, और मतलब मजा, मैं सॉरी तो अरे अपन नहीं करते ना यार अपन को तो अच्छा ही लग रहा है। तो भक्त हमेशा करुणामयी होता है ये लाइन पहले बोलनी चाहिए थी। तो इस तरीके से व्यक्ति की बहुत बुरी दुर्दशा होती है। तो कौन से शरीर की दुर्दशा कर रहे हैं, तो यही पड़ा हुआ है। तो वो जिस शरीर की दुर्दशा कर रहे हैं वो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, और वो करोड़ों जन्मों से पाप करता हुआ आ रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, यार ये इतना सज्जन व्यक्ति था, इसका इतना गंदा एक्सीडेंट कैसे हो गया, यार ये इतना सज्जन व्यक्ति था, इसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। अरे भैया इस जन्म का नहीं है, हो सकता है पिछले कुछ जन्मों में उसने पाप किया हो, है कि नहीं। तो इसीलिए कभी कभी हमको रॉन्ग कंपैशन होने लगता है। कंपैशन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये श्लोक पढ़िए, कौन पढ़ेगा, हमारे भक्त बैठे हैं, कुछ पढ़िए। हट गया, हाँ आप ही पढ़िए। भिन्न प्रकृति अष्टधा। देखिए क्या लिखा है,
अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर दीज 8 कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, भगवत गीता है ना, मैंने पिछले सत्र में ही बताया था, ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये आपकी लाइफ का मैनुअल है। इसको धार्मिक किताब मत समझिए, इसको पढ़ के आपको रियली में चीजें पता लगेंगी। अभी देखना आगे ऐसे ऐसे श्लोक आएंगे, आपको ऐसे दिमाग में चमकेगा, अरे और ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, अरे सही बोल रहे हैं, अरे लोग कौन है, कृष्ण सही बोल रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना, इससे तो हमारा शरीर बना है, और इसके अंदर एक और शरीर है। देखिए ये फोटो दिया है इसमें, ये देखिए दिख रहा है, ग्रॉस बॉडी उसके अंदर कौन है, सटल बॉडी उसके अंदर कौन है, आत्मा। ये जो सैंडविच का बीच का पार्ट है ना, इसी में सारी हमारी मेमोरीज भरी हुई है ना। कभी कभी अभी एक मैं सेमिनार देख रहा था, कभी कभी किसी की मेमोरी बहुत तगड़ी रहती है ना, बहुत तेज मेमोरी रहती है, वो सब उसका पिछले जन्म से आया है ना। तो हम धीरे धीरे इसको है ना लास्ट में पूछूंगा आपसे, तो पढ़ते जाना क्या क्या लिखा है, ठीक है। हम डिस्कस तो कर ही रहे। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, अपरेयम इतस्तव अन्यम, है ना, प्रकृतिम विद्धि में परम। मतलब वो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि एक और एनर्जी है मेरी, एक और सुपीरियर एनर्जी है, एक और शक्ति है मेरी, है ना, जिसमें कौन आते हैं, हम लोग लिविंग एंटिटीज। जीव भूता महाबाहो, है ना, जीव भूता महाबाहो का क्या मतलब है, जीव कौन है, हम, भूत कौन है, भूत, जीव भूत महाबाहो, है ना। तो महाबाहो कैसे कह रहे भगवान, किसको बोल रहे महाबाहो, महाबाहो का मतलब क्या होता है, ज्यादा कठिन है क्या, बताइए, कोई बता सकता है महाबाहो का मतलब। हाँ मतलब इन जनरल यही होता है, ठीक है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि इन सब एनर्जी जो तुम देख रहे हो, इसके अलावा मेरी एक और एनर्जी है जिसमें ये जो लिविंग एंटिटीज है ना, ये आते, ऐसा बता रहे भगवान, ठीक है। अब देखिए 2 तरीके की बॉडी हो गई, ये सब मैं पूछूंगा, ठीक है। जो पूछेगा ना, जो बताएगा नहीं, उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उससे 16 वाला करवाएंगे पहले। देखिए सबसे खतरनाक चीज हमारे जीवन में है कि हमको अपना ईगो नहीं प्रभु जी, अहंकार बहुत है, बहुत ही ज्यादा अहंकार है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मतलब इतना अहंकार होता है कि खुद को कर्ता मानते हैं, अरे मैंने किया है, ये चींटी जा रही है ना, मैंने बोला था जाने के लिए। चींटी रास्ता बदल लिया भाई, बात सुने, चींटी तो कहीं भी जा रही है। तो कभी कभी हमारा ईगो इतना रहता है ना कि हम जो बोल रहे हैं ना वही सही है प्रभु जी। तो इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे जो रोम छिद्र है ना, उसमें से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं, उसके अंदर इतनी सारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर इतनी सारी कंट्रीज हैं, उस कंट्रीज के अंदर इतनी सारी स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स के अंदर इतनी सारी सिटीज हैं, है ना, उस सिटीज के अंदर इतने सारे गांव हैं, और उस गांव में एक गांव है जिसका नाम क्या है, गुना, और गुना में इतने सारे घर हैं, और घरों में भी एक कॉलोनी है जिसमें आप लोग रहते हैं, जो भगवान को ऊपर से पता है कि अरे ये तो सिसोदिया में रहता है भाई साहब, तो कुछ नहीं पता भगवान को। तो इतनी सारी कॉलोनी है, उसमें से आपका एक घर है ना, और आपके घर में से भी इतने सारे लोग हैं, उसमें से भी एक आप हैं। तो कितना ज्यादा ईगो होना चाहिए ना हमको, कितना ईगो होना चाहिए, अरे भैया कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसको जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भैया की जय, प्रहलादेश नरसिंह भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमको है ना बहुत ईगो होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे राई के दाने में, राई की बोरी में इतने सारे दाने हैं, कोई बोल सकता है कि 100वां दाना कौन सा है, नहीं बोल सकता,
उतनी ही हमारी वैल्यू है इस जीवन में, लेकिन हमें ईगो इतना रहता है ना। आप देखिए आज जितनी भी लड़ाई हो रही है, मैं स्कूल में हूं, 6th क्लास के बच्चे 10 लोगों को लेके आते हैं 5th क्लास के बच्चे को मारने के लिए। आप सोचिए ये चल रहा है स्कूलों में, 6th क्लास का बच्चा 10 लोगों को 5th क्लास के लड़के को मारने के लिए ला रहा है ना। बिल्कुल दाऊद इब्राहिम बन रहे हैं सब, ठीक है। अंतवंतय में देहा नित्य युक्ता शरीरिना अनासिनो परामेश्या तस्मात् युध्यस्व भारता। द मटेरियल बॉडी ऑफ द इंडेस्ट्रक्टिबल इमेजरेबल एंड इटर्नल लिविंग एंटिटी इज श्योर टू कम टू एन एंड। इसीलिए ये चीज बता रहा था मैं आपको, हमारी जो शरीर है वो एक समय ऐसा आएगा जब हमारी मृत्यु निश्चित है। क्या कोई बोल सकता है कि वो अमर है? कोई तो होगा, एक आध कोई तो। अमिताभ बच्चन अमर है? कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में। लेकिन सबको क्या लगता है कि वो ही, मतलब देखिए आज हमारे एक स्टोरी सुनाता हूं मस्त, हमारे मेरे को पता नहीं याद आ जाता, तो हमारे इस्कॉन के जो भक्त है ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। एक बार एक मंदिर में, बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं है, नहीं तो डाउटफुल रहे आप, एक भक्त था, उसका मन लग गया भगवान में। ऐसे सेमिनार देते थे, ऐसे वाले नहीं, मतलब वो जो बिल्कुल कोर वाले होते, उसका मन लग गया। तो उसने कहा कि मंदिर ज्वाइन करूंगा, मैं तो मंदिर ज्वाइन करूंगा, शादी नहीं करूंगा। मम्मी तो खुश थी, तो मम्मी खुश, मम्मी दे हाँ सही है भैया, अपनी कंडीशन देख के तू मत ही कर। मम्मी का रियलाइजेशन अपरंपार रहता है ना। पिताजी के लिए अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा शादी, तेरे को बताता हूं। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। बोले अच्छा? तो बोले मेरे पिताजी है ना, वो मेरे को मतलब जबरदस्ती मेरे को शादी कराना चाहते, मैं शादी नहीं करनी मेरे को। तो वो प्रभु जी जो थे, तो जो उनके काउंसलर थे, मतलब मंदिर के जो अध्यक्ष थे, तो वो जो उनके पिताजी वो पुलिस वाले लेके घुस गए मंदिर के अंदर। रियल स्टोरी है। बोले आप मेरे बच्चे को लेके आ गए, ये क्या कोई अभी इस समय करने की चीजें, ये सब तो बुढ़ापे की चीज होती है। तो जो प्रभु जी थे ना, उनने बच्चे को पीछे करके अंकल जी हाथ पकड़ लिया। बोले बुढ़ापे की चीज है तो आप करो, मेरे बच्चे को जान दो। तो इस्कॉन के भक्त कुछ भी कर देते माता जी बोले। तो ऐसा रहता है। तो हमारा जो भौतिक शरीर है वो कहीं ना कहीं एंड पे आएगा ही। एक और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, इसमें भगवान बताते हैं कि जिस तरीके से भाई देहिनो इसमें नहीं आता, देह का ही एक नेक्स्ट वर्जन है इसमें, है ना। तो जिस तरीके से हम अपने कपड़ों को बदलते हैं, है ना, एक जो पुराने कपड़े होते हैं, जैसे भारत का नियम अलग है, भारत की बात नहीं कर रहा मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। भारत में कपड़े पुराने होते तो उसको होली के लिए यूज कर लेते, फिर पुराने होते तो घर में टी शर्ट बन जाती है वो, उसके बाद फिर वो पोछा, है कि नहीं। भारत की बात नहीं कर रहे हम, तो नॉर्मली बता रहे, भगवान नॉर्मल जनता के लिए, उसमें भारत का मेंशन नहीं है। कि जब कोई व्यक्ति कपड़े ओल्ड हो जाते हैं तो वो क्या करता है, उस कपड़े को चेंज कर देता है। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, जिससे हम इतना अटैच रहते हैं, जिसमें हम इतने क्रीम पाउडर पोत के घूमते हैं, ये एक टेम्पोररी बॉडी है। ये आप जब शरीर छोड़ेंगे तो ये बॉडी आपकी चली जाएगी, आप तो निकल के पता नहीं कौन लेके जाएगा आपको, लेकिन बॉडी तो वहीं रह जाएगी और उसको जला देंगे लोग जाके। आप सोचिए, आपको पता है विदेश में ट्रू स्टोरी थी, एक लड़की अपने पिता से इतना प्रेम करती थी कि वो इतनी सेवा करती थी ना अपने पिता की, बहुत सेवा। तो एक दिन उसके पिताजी की डेथ हो गई, और जब उसके पिताजी की डेथ हुई तो वो 5 मिनट के लिए भी उनके पास बैठना नहीं चाहती। बोली पुलिस जाने किस किस को कॉल लगा दिया कि जल्दी आओ, मेरे को डर लग रहा है। तो अब सोचिए, वही पिताजी जब चेतन अवस्था में थे तो कितना ज्यादा अटैच थी उनकी बॉडी से, बट वही पिताजी अभी नहीं है तो वो उनके पास पे बैठना नहीं चाह रही। तो ये चीजें है ना, हमको रियलाइज करनी है भगवत गीता पढ़ के कि बॉडी जो है
वो एक ड्रेस है ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है ना। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमें बॉडी से अटैच नहीं होना, ना खुद की बॉडी से ना किसी दूसरे की बॉडी से। क्योंकि जब आप किसी दूसरे की बॉडी से अटैच होंगे ना, तो वो अटैचमेंट कैसा है, टेम्पोररी, तो क्या मिलेगा आपको, कष्ट। वही हमने पहली लाइन पढ़ी। तो भगवान अर्जुन को 2.7 में पहली बार बताना चालू करते, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, है ना, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन भगवान से बोलता है कि अब मैं आपका है ना दोस्त नहीं हूं, अब आप मेरे गुरु हैं, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है कि नहीं। तो भगवान ये आप समझ रहे हैं, 2.7 में अर्जुन सरेंडर हुआ भगवान को। कौन सा श्लोक है, 2.22। मतलब स्टार्टिंग किससे करिए भगवान ने, कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और यही चीज लोग समझ नहीं पाते। पढ़िए। इसमें मैं एक्चुअली क्या है कि 3 दिन बाद, कल रात में ही मैं थोड़ा बिस्तर से उठा हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मेरे इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है मेरे को, है ना। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसमें क्या बोल रहे हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट ओ अर्जुना एंड इज डायरेक्टिंग द वेंडरिंग्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज हु आर सीटेड एज ऑन ए मशीन मेड ऑफ द मटेरियल एनर्जी। तो भगवान कहाँ बैठे हमारे, हाँ क्या लिखा है ऊपर, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना। अर्जुन से बोल रहे कि हृदय में कौन बैठे हैं, वो खुद, ठीक है। ईश्वर सर्वभूतानां, है ना। कई बार लोग है ना श्लोक को पढ़ के कहते हैं कि भगवान जो है वो ऐसा क्यों बोल रहे, ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान तो ऐसा बोलना चाहिए था मैं बैठा हूं, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे ईश्वर सर्वभूतानां, क्योंकि वो भी एक जनरलाइज वे में उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे है कि नहीं। एक श्लोक है, वो क्या बोलते हैं, माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भगवद गीता का श्लोक है। तो एक जने को मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करता, मेरा खुद का ही ये इंसिडेंट है। तो वो व्यक्ति चाय पी रहा था, तो मैंने उससे बोला कि भैया चाय नहीं पीना चाहिए, चाय में कैफीन होता है। बोला कहाँ लिखा है, भगवद गीता में भी तो लिखा है चाय पीना चाहिए। भगवद गीता में क्या लिखा है चाय पीना चाहिए, तो बोले ये लिखा तो है माम चायो व्यभिचारेण। मैंने कहा अरे चाय की बात नहीं कर रहे यार, वो भारत में बहुत कर रहे लोग हैं। आप बुक वितरित करने के लिए निकलिए, आपको मजा आ जाएगा। माता जी का एक्सपीरियंस है। एक इस्कॉन के भक्त एक बार भगवद गीता वितरित करने गए, तो उन्होंने कहा ये भगवद गीता है आपको पढ़नी चाहिए। तो वो व्यक्ति बोला ये भगवद गीता में तो युद्ध दिया है, युद्ध होता है घर में, भगवद गीता रखने से आप लोग भगवद गीता कैसे वितरित कर रहे हैं। तो वो भक्त उनसे बोला आपके घर में अभी के कम युद्ध हो रहे हैं, आपके और बीवी के बीच में जो भगवद गीता रख के आपके घर में युद्ध होना चालू हो जाएगा। इस्कॉन के भक्त कुछ भी बोल सकते हैं। मैं नहीं बोलता ऐसा। देखिए लिखा है बॉडी इज, अब शरीर को हमें क्या पता लग गया, डिस्ट्रक्टेबल है, नाशवान है। चेंज जस्ट लाइक वी चेंज क्लोथ्स, है ना, जैसे कपड़े चेंज करते वैसे चेंज करते हो, और एक व्हीकल की तरह है ना। फिर ये एक और बहुत तगड़ा श्लोक है ना, द सोल कैन नेवर बी, पढ़िए। इसमें भगवान बता रहे द सोल कैन नेवर बी कट टू पीसेस। हमारी आत्मा का साइज कितना होता है, किसी को पता है हमारी आत्मा का साइज? हाँ, केश जो होते हैं ना उसके शत भाग करके, उस जो एक भाग है उसके फिर से शत भाग कर दो, मतलब एक बाल का जो टिप होता है ना, टिप, उसके 10,000 भाग कर दें तब एक आत्मा का साइज होता है। आप बताइए कितना छोटा साइज हमको चला रही है कि नहीं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि वो जो आत्मा है, वैसे भी ये जो आत्मा है बेचारी इतनी सी है, तो वैसे ही कोई काट तो सकता नहीं है इसको, है ना। नॉर बर्न बाय फायर नॉर मॉइस्चर बाय वाटर नॉर विदर्ड बाय विंड, ना तो हवा से उड़ा सकते हो
ना पानी से बहा सकते हो, ना आग से जला सकते हो, और ना उसको काट सकते हो, है ना। वैसे भी किसी पे इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो लोग यही मानना नहीं चाहते कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है ना। मैं वही एग्जांपल दोबारा दूंगा। कोई व्यक्ति आपसे अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, एकदम से उसको कुछ हुआ और उसने मान लो शरीर छोड़ दिया, तो आपका दिमाग से खराब नहीं हो जाएगा कि यार अभी तो बात कर रहे थे कहां चला गया। तो बोलते ना गुजर गए, कौन गुजर गए, वो तो वही पड़ा हुआ है, कौन गुजर गया, आत्मा। तभी तो बोलते ना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अरे भाई गुजर कौन गया, आत्मा गुजर गई ना, क्यों, व्यक्ति तो वही है। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण है जिससे आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि शरीर के अंदर आत्मा होती है कि नहीं। ये है एक श्लोक, वही उसी का एक्सटेंशन है। इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल एंड इनसॉल्युबल। हाँ, तो अखरोट थोड़ी ना है वो, अनब्रेकेबल है, टूटती नहीं है सोल, सोल टूटती नहीं है ना, और ना ही वो इनसॉल्युबल है साइंस की भाषा में, है ना, नहीं इनसॉल्युबल है। एंड कैन बी नाइदर बर्न नॉर ड्राइड अप, ही इज एवरलास्टिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, अनचेंजेबल, इमूवेबल एंड इटरनली द सेम। आपको पता है कि जब शरीर छोड़ने के बाद मन बुद्धि अहंकार वाली बॉडी जब ट्रांसफर होती है ना दूसरे के अंदर, जैसे मैंने अभी दीप कपाड़िया का केस बताया, उसको ये सब चीजें याद कैसे है, क्योंकि पिछले जन्म में वो भी उदयपुर में ही तो पैदा हुआ था ना। उसकी जो मन बुद्धि अहंकार वाला जो शरीर था वो निकला, किसी और के गर्भ में गया वो, और वहां से जो उसको शरीर प्राप्त हुआ तो उसको पता था उस पिछले जन्म में क्या है ना। तो एक चीज है जो कभी बदल नहीं रही, वो क्या है, आत्मा, है ना। सबकी अपनी एक आत्मा है जिससे आप हॉरर शो बना सकते हैं। इज रीइंकार्नेशन जस्ट अ रिलीजियस सेंटिमेंट। देखिए अब ये दीप कपाड़िया, है ना, एक लड़की और है, पता है अभी कितने 4-5-6 साल पहले एक केस आया था। एक इयन स्टीवेंसन नाम के साइंटिस्ट है, वो 450 केसेस पे रिसर्च कर चुके। आप ये दीप कपाड़िया का तो यूट्यूब पे भी खोल के देख सकते हैं। एक लड़की थी, उसको भी अपने पुराने जन्म का सब कुछ याद था, सब कुछ, मतलब उसको ये तक याद था वो कैसे उसकी डेथ हुई, कैसे बच्चे थे उसके, पति कौन था, है ना। और जब वो उसके घर में गई तो उसने बताया जो फोटो है ना मैं ही हूं। सोचिए, ये पता है बहुत दर्दनाक स्थिति है। वो पता है आप पिछले, मान लो आपको इस जन्म में किसी ने जहर देके मार दिया, मैं मतलब ऐसा भगवान न करे ऐसा मार दिया मान लीजिए, अब अगले जन्म में आपको याद है कि मेरे को जहर देके मारा था, तो आपको कितना दिमाग खराब होगा ना। आप उसी व्यक्ति को ढूंढते रहोगे, कौन था यार, कहाँ है, मिल क्यों नहीं रहा। और अगर आपने उसको मार दिया तो आपको पुलिस वाले जेल में डाल देंगे। कितनी बुरी स्थिति है ये। देखिए ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है इयन स्टीवेंसन, और ये जो व्यक्ति है 450 रीइंकार्नेशन के केस पे काम किया। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है एक शब्द। एक औरत से पूछा मौत के बाद क्या हुआ, अंधेरा था। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक औरत से पूछा, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उसे हॉस्पिटल में, कि अभी तुम्हें उस औरत ने बोला नर्स से कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी मर के वापस आई हूं। तो बोले तुम्हें क्या दिखा मरने के बाद? बोले पूरा अंधेरा था। बोले वो लाइट नहीं जली हुई थी तो मरी नहीं थी वो। तो कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है ना। हमारी कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? एटीट्यूड ऑफ कंपैरिजन। कि ये यशकिरार प्रभु जो है, इनका जो ये क्या है जैकेट, वो इतनी सफेद कैसे? हमारे घर भी अच्छा डिटर्जेंट आता है तो कंपैरिजन होने लगता है कि नहीं? इसकी बड़े लेवल पे कंपैरिजन कब होता है? ये तो इतना सेवा कर लेती है किचन में आके, और हमने जब प्रभु जी से पूछा तो प्रभु जी मुंह बना के चले गए। प्रभु जी मुंह बना के नहीं गए, प्रभु जी को कुछ और काम था, प्रभु जी चले गए उस सेंस में। लेकिन उनको क्या लगा कि कंपैरिजन होता है, मतलब बहुत ज्यादा, कि एक से कपड़े पहन लेते हैं और पैसों में कंपैरिजन, दो भाई एक दूसरे में मार रहे हैं। भाई साहब कितने केस आते हैं ना, खुद के सगे भाई एक दूसरे को मार देते हैं
प्रॉपर्टी के चक्कर में। बाद में पता चला प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे थी। वो बेचारा फालतू शहीद हो गया। तो वो मम्मी ट्रस्ट के नाम पे करके चली गई, तो दोनों लड़के नकारे। तो कभी कभी व्यक्ति बहुत कंपैरिजन करता है ना। ऐसा ही एक कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन तो नहीं था, ऐसा ही एक कंपैरिजन एक्चुअली धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भी किया था, जो 100 कौरव थे। वो 5 पांडव जो भाई थे उनसे इतना जलते थे, इतना जलते थे कि जब कृष्ण भगवान स्वयं शांति दूत बन के गए कि मेरे को 5 गांव दे दो केवल इन 5 लोगों के लिए, तो उनने उसके लिए भी मना कर दिया। उनने कहा एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा मैं इनको, है ना। फिर महाभारत, फिर भगवान आए, उनने कहा युद्ध करो तुम, तो अब बताएंगे इनको हम, ठीक है। पता है आपको इसका रीजन कि ये एक्चुअली सही भी था कि वो 5 गांव भी नहीं देना चाहते थे। इसका कोई रीजन बता सकता है? बोले सही कैसे है? गलत तो है कि नहीं दिया, सही कैसे है? सही कैसे है एक्चुअली? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी ऋषभ आनंद प्रभु है यहां पर, अकेले हैं, है ना। एक भक्त ने पूरे गुना की नैया पलट दी, है कि नहीं। उनको अगर एक गांव दे देते अपन, तो आसपास के जितने शहर है ना सब में हरे कृष्णा कर देते हो। इसीलिए अच्छे लोगों को कम मतलब इसलिए उनको पांडवों ने, वो कौरवों ने उनको जमीन नहीं दी। उनने कहा अगर इनको एक भी गांव दे दिया ना, ये इस्कॉन मंदिर खोल देंगे। और उसमें फ्री ट्रीटमेंट देंगे और हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, रसगुल्ले बांटेंगे, तो हमें कौन पूछेगा। इसीलिए उन्होंने कही हम कुछ नहीं दे रहे तुम्हें, है कि नहीं। जो अच्छे लोग होते हैं ना, एक बार एक स्टोरी है, शायद गौतम बुद्ध की है। वो एक बार गए तो एक गांव में बहुत ही अच्छे लोग रहते थे, इतने अच्छे कि भाई साहब गुना जैसे एकदम, बिल्कुल जहां जा रहे हैं हरे कृष्ण चल रहा है, बुक वितरित हो रही है, और सेंटर पे भी प्रवचन चल रहे हैं और प्रसाद भी बट रहा है भयंकर। तो वो वहां पे जाके उनने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग है ना, मैं तुमको श्राप देता हूं, है ना, कि तुम्हारी जितनी एकता है ना वो पूरी भंग हो जाए और तुम इधर उधर जाके मतलब अलग अलग हो जाओ तुम लोग। उनके साथ एक शिष्य भी चल रहा था। फिर वो एक दूसरे गांव में गए, वहां पे लोग एकदम खतरनाक, है ना, बिल्कुल एकदम किसी काम के नहीं और सारे गलत काम कर रहे हैं। तो उनको आशीर्वाद दिया क्या, कि तुम सब लोग है ना एकजुट होकर एक साथ रहो। तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने पूछा कि वो इतने अच्छे से वहां भक्ति कर रहे हैं, उनको आपने आशीर्वाद दे दिया कि वो भटक जाए और इधर उधर हो जाए और बिखर जाए, और जो इतने बेकार लोग हैं इनको आपने बोल दिया कि साथ में रहो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं ना भगवान का, मतलब जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको अगर वो मान लो 100 लोग भी है ना, और उनको अगर 100 देशों में भेज दिया जाए तो वो 100 के 100 देशों को भक्त बना देंगे। इसीलिए उनको इस तरीके का श्राप मिला, मतलब दिया उनने। तो हमारा जो मूवमेंट है प्रभुपाद की कृपा से, वो एक प्रचार करने वाला मूवमेंट है ना। प्रभुपाद बोलते थे इफ अ पर्सन इज नॉट प्रीचिंग ही इज डेड, है ना। तो इसीलिए हम इस तरीके के सेमिनार मतलब ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि लोगों को पता लगे भगवत गीता के बारे में। श्लोक पढ़ना। One should execute his prescribed duties to the best of his ability and avoid performing duties not allotted to him. हमें अपनी जो ड्यूटीज है, कौन सी ड्यूटी, जैसे पता है मैं बहुत बार जब किसी नए व्यक्ति से बात करता हूं तो भारत में एक मिसकंसेप्शन है, बोले कर्म करो फल की चिंता मत करो। बहुत अच्छी बात है, भगवान 3रे चैप्टर में बोला है ना, लेकिन 5वें चैप्टर में ये भी बताया कि कौन से कर्म करने हैं जिसके बाद फल की चिंता नहीं करनी। पता है 3रे चैप्टर पढ़ के सिगरेट फूकने चले गए। अरे कर्म करो तुम भी फूको और तुम भी फूको, तुम भी दारू पियो, मैं मांस खाता हूँ, सब मजे करेंगे। अरे भैया 5वें चैप्टर में कर्म के बारे में ही बताया, कौन से कर्म करके चिंता नहीं करना है, ऐसे कर्म करके बहुत चिंता करनी है तुमको। तो पूरी भगवत गीता पढ़नी है। इसलिए जो भी व्यक्ति फर्स्ट सत्र से आ रहा है वो पूरे सत्र अटेंड करके जाए, नहीं तो आप लोग कोई और कुछ और ही प्रचार कर देंगे।
One should be satisfied with as much as gain as he achieves by the grace of the Lord, and one should worship the lotus feet of a spiritual master. हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए जितना भगवान ने हमको दिया है. कौन कौन उसमें संतुष्ट है जिसने भगवान ने उनको जो दे दिया संतुष्ट हो गए? हरि बोल. शुद्ध भक्त ऑन द ग्राउंड. तो अच्छी बात है. एटीट्यूड ऑफ कंपैरिजन है ना, ये तो हो गया. ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोध विजायते. ये जो श्लोक है ना, ये इतना इतना पावरफुल श्लोक है. मतलब मैं जिस पहले वर्ष से भगवद गीता से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था वो यही वर्ष है, ये और इसका अगला वाला. देखिए कितने सिस्टमैटिकली एक राक्षस की मानसिक प्रवृत्ति को बताया है. क्या लिखा है? अ पर्सन डेवलप्स वाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, अ पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम. रसगुल्ले के प्रति अटैचमेंट हुआ, फिर क्या होगा? खाना है, खाना है ना, खाना है, दो भैया रसगुल्ला. पोहे हैं आज वैसे. अ पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम, है ना. एंड फ्रॉम सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप, है ना. एक व्यक्ति को अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हुआ, अब उसको ये चाहिए कि मेरे को कैसे भी मैं इसका भोग कर लूं, लेकिन अगर भोग नहीं कर पाया तो सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप्स. मतलब जब वो क्या करता है, पर्सन क्या करता है, अटैचमेंट फील करेगा. जैसे उसने किसी अपोजिट जेंडर को देखा तो उससे अटैचमेंट हो जाएगा. अब अटैचमेंट हुआ तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप लस्ट डेवलप होगा कि कैसे ना कैसे भोग कर लूं इसको, है कि नहीं. और जब वो भोग करने की प्रवृत्ति आएगी और वो जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या बढ़ेगा? गुस्सा आएगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा मैं. ठीक है, देखना बिल्कुल सिस्टमैटिक दिया है. अगला, क्रोध भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमसाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति. फ्रॉम एंगर कंप्लीट डेल्यूजन अराइजेस. जब पहले क्या किया? अट्रैक्शन अटैचमेंट हुआ. दूसरा भोग करना है ना. तीसरा हाँ, भोग नहीं कर पाए तो गुस्सा आएगी. होता है ना, होता है कि नहीं होता? अरे मैं अपोजिट जेंडर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं, है ना. पापा एथर चाहिए, एथर. बेटा पहले स्पेलिंग सुनाओ. एथर एक गाड़ी का नाम है जो बैटरी से चलती है. तो पिताजी को बच्चे के साइकिल के भी लक्षण नहीं दिख रहे, लेकिन क्योंकि दूसरे के पास एथर है तो इनको भी एथर चाहिए. ठीक है, तो क्या करेंगे पिताजी? क्या करते पिताजी? चांट मारेंगे और क्या करेंगे? एथर चाहिए, ये सगल ही नहीं है एथर वाली, नहीं दिलाई. तो अटैचमेंट हो गया किससे? गाड़ी से, कि नहीं लूंगा तो एथर ही लूंगा. ठीक है, फिर क्या हुआ कि अटैचमेंट हो गया. पापा ने दिले, गुस्सा आएगा. अब देखना, अब बताऊंगा मैं इस व्यक्ति को. उसको वापस घर ही आना है, खाना कौन देगा? लेकिन फिर भी है ना एंगर. और जब गुस्से से भी कुछ नहीं हुआ तो सबसे बड़ा हथियार क्या है? मम्मी को इमोशनल अत्याचार करेंगे. ये नहीं लिखा इसमें, होता है लेकिन. ठीक है, गुस्सा आई, गुस्से से भी कुछ नहीं हो रहा, मम्मी भी बोल रही अरे नहीं दिलाएंगे, मेरे को भी नहीं दिलाया, तेरे को क्या दिलाएंगे इधर. मैं खुद मांग रही हूं, मैं खुद एक्टिवा बोल के बैठी हुई हूं, सबसे नहीं दिला रहा भाई. तो फिर क्या होता है? एंगर आता है. और एंगर से क्या होता है? कंप्लीट डेल्यूजन. कंप्लीट डेल्यूजन मतलब बुद्धि विभ्रम हो गई, अरे पागल हो गए भाई साहब, अरे चाहिए इधर ही चाहिए, इधर ही चाहिए. ठीक है, फिर क्या होता है? फ्रॉम डेल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी. बुद्धि है ना पागलों जैसी हो जाती है. आपने कुछ बच्चों को देखा है, छज्जे पे जाकर खड़े हो जाते हैं, पापा चाहिए मेरे को, कूद जाऊंगा मैं. पापा भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे उसको रोकने का. पापा हुआ था कुछ नहीं करने वाला है जीवन में. तो ऐसा नहीं है, मजाक में बोल रहा हूं. तो बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी हो जाती है. पापा सुसाइड कर लूंगा, गाड़ी नहीं दी ना, सुसाइड कर लूंगा पापा. फिर क्या होता है? When memory is bewildered, intelligence is lost.
जब बुद्धि विभ्रम हो गई तो इंटेलिजेंस क्या हो गया, खत्म। और जब इंटेलिजेंस खत्म होता है उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मटेरियल पूल। कितना प्रैक्टिकल श्लोक है कि नहीं, फॉल्स डाउन भी लिखा है ना। तो सबसे पहले क्या था, अटैचमेंट होगा, किससे, किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। दूसरा, भोग करने का मन करेगा। तीसरा, भोग पूरा नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, एंगर डेवलप होगा। गुस्सा, गुस्से से भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, गुस्से का अगला बुद्धि विभ्रम होगी, डेल्यूजन मतलब पागल, प्रमाद, प्रमाद चढ़ेगा सिर पर। उसके बाद क्या होगा, मेमोरी बिविल्डर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इंटेलिजेंस का लॉस हो जाएगा। और जब व्यक्ति की इंटेलिजेंस का लॉस हो जाता है तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है ना। आपको पता है लोग बोलते हैं ना कि जानवरों में इंटेलिजेंस नहीं होता। आप बिल्ली को देखिए, बिल्ली जिस मुंह से चूहे को लेके जाती है ना, उसी मुंह से अपने खुद के बच्चे को भी लेके जाती है, वहीं से पकड़ के। लेकिन चूहे को क्या लगता है कि मेरा काल आ गया है, और बिल्ली को क्या लगता है, जो बिल्ली का बच्चा है, कि मेरे दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह मेरी मां का मुंह है। तो ये जो चीज है ना, ये हमको मतलब है ना बहुत ज्यादा रियलाइज होनी चाहिए। ये श्लोक है ना, रट लो आप लोग, आपके जीवन में इतना फायदा होगा ना इस श्लोक को, केवल याद कर लो आप इस श्लोक को मीनिंग के साथ। नहीं तो फिर आप भी बोलोगे माम चाय मतलब चाय पीना बताया, मीनिंग आना चाहिए ठीक है, मीनिंग के साथ रटना है जो भी रटना है, ठीक है। कोई पढ़ना चाहेगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक प्रभु एक माता, पढ़िए, अंश को समझो। नहीं, नीचे ट्रांसलेशन। While contemplating the object of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. वेरी गुड, ठीक है। कल पूछेंगे आपसे, है ना, निर्वाण प्रभु। कोई मत, हाँ पढ़िए, जय श्री मत। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material. वेरी गुड, ठीक है। बस हमें एंड की तरफ है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना ना चाभावयता शांतिर अशांतस्य कुता सुखम। One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace, and how can there be any happiness without peace? देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि जो व्यक्ति भगवान से अटैच्ड नहीं है या फिर अच्छी चीजों सत्संग में नहीं आता है, वो व्यक्ति के मन में कभी शांति नहीं होती। और जब किसी के मन में शांति नहीं होती तो सुख का तो सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं। आप देखिए कोरोना के समय पे इतने सारे दुबई के बिजनेसमैन बिल्डिंगों से कूद कूद के सुसाइड किए, उनके पास किस चीज की कमी थी, किसी चीज की नहीं। खूब पैसा था, बीवी मर गई कोरोना से, बच्चे मर गए, अकेला है, क्या करेगा, खाएगा पैसों को, नहीं, मेंटल पीस खत्म हो गया। एंड वेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, भूल गए हाँ, वेरी गुड। वेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, वन फॉल्स डाउन अगेन टू द मटेरियल पूल, है ना। आपको ऐसा लगता है ना, कुछ लोग नहीं, अपन जैसे जाते ना अपने खुद के ही, जो जैसे मेरे जो मतलब ऐसे सीनियर से हमारे घर में, तो कभी कभी उनसे पूछो ना, अरे एक ही जिंदगी मिली है, मजे कर लो। अच्छा बोलते ना, अरे कल किसने देखा है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है कि नहीं, मजे करो। एक चरवाक ऋषि थे, वो यही बोलते थे, खूब दूध पियो, खूब घी खाओ, कल किसने देखा है कि नहीं। लेकिन कल देखा है, कोई है इधर, कोई कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कल देखा है, और ऐसी बैंड बजाते ना वो कि व्यक्ति है ना सॉरी भी नहीं बोल पाता। आपको पता है प्रभुपाद जी हैं, मैंने पिछले बताया था क्या, एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप तो हरे कृष्णा करते हैं, है ना, आपने सुना होगा, आप तो हरे, मुझे बड़ा पसंद है, बार बार बताता हूँ कि आप तो हरे कृष्णा करते हैं, है ना, और आप दिन भर यही सब करते रहते हैं, और आपने कोई मजे नहीं किए ये और वो, तो मान लीजिए मरने के समय आपको पता लगा कि भगवान होते ही नहीं है, फिर
तो प्रभुपाद जी बोले मैं तो क्या है, मैं तो बढ़िया अलग अलग मंदिरों में घूमा, बढ़िया बढ़िया महाप्रसाद खाया, मजे किए, डांस किया, नृत्य किया, गाया, इतने सारे शिष्य थे मेरे, मैंने शिक्षा दी। आपको अगर ये पता चलेगा सारे पाप करने के बाद कि भगवान होते हैं, तो फिर आपका क्या होगा? तो प्रभुपाद जी जो है वो बताते हैं, उनने आप लोगों को इसलिए ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है कि एक तो भगवत गीता जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही पढ़ने के तौर पे, आप है ना भागवत का कभी भी 5वां स्कंद पढ़ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 3 दिन तक तो मुझे नींद नहीं आई जब मैंने पढ़ा था, रियली बता रहा हूं दिल पे हाथ रख के। उसमें नरक का डिस्क्रिप्शन दिया है और इतना खतरनाक डिस्क्रिप्शन है, इतना खतरनाक कि है ना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं यार, ये ऐसा भी होता है क्या? और आपको मतलब मैं बताता हूं, विदेश में एक व्यक्ति था, उसने जब अपना वो शरीर छोड़ने वाला था ना, तो उसी के बगल में एक इस्कॉन का भक्त भी लेटा हुआ था, वो भी बीमार था, आईसीयू में थे दोनों। तो जब ये व्यक्ति जब शरीर छोड़ने वाला था ना, इसकी है ना मांस मदिरा की शॉप थी, खूब मजे किए उसने पूरे जीवन में, इसलिए बहुत बड़े अस्पताल में था। जब ये मरने वाला था ना, तो ये प्रभु जी ने प्रत्यक्ष बताया इस्कॉन मंदिर में आके, जब ये मरने वाला था तो ये व्यक्ति जो था ना, ये व्यक्ति इतना डर गया था, इतना डर गया था कि इसकी मतलब इसने ऐसे आंखें फाड़ के वो सामने पता नहीं क्या देख रहा था, है ना, और प्रभु जी इसको देख रहे थे कि ये देख क्या रहा है भाई, और इतना डरा क्यों है? इतना डरा गया, इतना डर गया, और एकदम से उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो फिर प्रभु जी बताते हैं कि ये एक्चुअली जब यमदूत दिखते हैं ना मरने के बाद, तब ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति की, है ना, जब यमदूत दिखते हैं ना तब ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति की। और उसको क्या लगता है ना कि मैं तो सब कर लिया, मजे कर लिए, कौन देख रहा था, लेकिन जब मरते हैं ना तब समझ में आती है अरे यार बहुत बड़ी गलती कर दी, और तब सॉरी बोलने का टाइम भी नहीं मिलता। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए इतनी खतरनाक पनिशमेंट है भागवत पे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करेंगे ना तो हमारा ऑलरेडी एक गमछा वहां पे है, कहां पे? वाह वाह, श्लोक पढ़िए यश किरार पे। देखिए अब वो क्या बता रहे हैं, जो भगवत गीता के प्रवचन में आता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, जो प्रसाद जब मिलता है तो पोहे खा के जाता है, ये नहीं बोलता कि नमक कम है, उन लोगों को क्या बता रहे हैं? अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ, थोड़ी सी भी प्रगति कर ली ना, थोड़ा सा एक पोहे का दाना भी खा गए, भक्तों को अप्रिशिएट कर गए कि यार लेक्चर तो फालतू था लेकिन यार मजा आया यार, जाके कुछ भी कहो, है ना, थोड़ा सा नाच लिए, बल्ले बल्ले कर ली, तो केवल इतना करने से वन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर, सबसे बड़े भय से उसकी रक्षा हो जाएगी। इसीलिए इस तरीके के हम सेशंस क्या करते हैं ऑर्गेनाइज, कि किसी भी एक एलिमेंट को आप एप्रिशिएट करके चले गए ना मंदिर के अंदर जो भगवान की सेवा में लगा है, कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है लेकिन अच्छा लग रहा है ना, कुछ भी आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करके ना कि अरे प्रभुपाद जी का टोपा अच्छा है, अरे दरी की डिजाइन अच्छी है, फूल पत्ती बनी है, कुछ भी छोटा सा, है ना, क्या चींटी चल रही है यार वाह, तो ऐसा कुछ भी आप अप्रिशिएट करके चले गए तो आपको ना आपकी भक्ति का अकाउंट खुल जाएगा, और वो एक ऐसा अकाउंट है जो हमको इतना उसमें पैसा डालना है, लेकिन एक और उसका फायदा क्या है कि अगर थोड़ा सा भी अकाउंट खुल गया ना तो यमदूत लेने नहीं आएंगे। तो सोचिए भगवत गीता का कितना इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल टिप ऑफ द डे, परफॉर्म योर ओन ड्यूटी, वर्क अप टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी, डोंट एस्पायर टू डू अदर्स ड्यूटी, किसी दूसरे का काम नहीं करना है, अपना काम करो, खुश रहो, बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर रिजल्ट इज अचीव्ड, है ना, आपके जीवन में ज्यादा ओवर एंडेवर नहीं करना। अभी प्रभुपाद जी के एक शिष्य आए थे, वो बता रहे थे कि हमारी सारी चीजें ना पहले से ही फिक्स रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का सा कुछ हो पाए आपकी मेहनत से तो ठीक है, नहीं तो वो सारी चीजें फिक्स है। आपके घर में कितना पैसा आएगा, आप कौन से परिवार में जन्म लेंगे, है ना, सब चीजें फिक्स है। फिर भी लोग इतनी मेहनत करते हैं पागलों की तरह, है ना। ड्यूटी इज मेंट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड, नॉट टू प्रूव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हमको प्रूव नहीं करना चाहिए, हमको इंप्रूव करना चाहिए। हम भगवत गीता के सेमिनार्स में आते खुद को इंप्रूव करने के लिए। अरे भाई कितना प्रूव करोगे यार, हम जीवन भर से प्रूव ही करते आ रहे हैं,
है कि नहीं? हम इंप्रूवमेंट भूल ही गए कि इंप्रूव नाम का भी कोई शब्द होता है। केवल प्रूव करने में लगे हुए हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं भगवत गीता के सेमिनार में आता हूं, ये तो फालतू घूम रहा है। ऐसा नहीं है, नहीं वो फालतू घूम रहा है, लेकिन हो सकता है वो आपके बाद भक्ति में और आपसे ज्यादा अच्छा निकल जाए, है ना? तो हमारे पास जो भी मिल रहा है हमको उसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, ठीक है? और ये हमारा हरि नाम है ना, इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम नातः परंतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते, है ना? क्या लिखा है? इन ऑल द वेदास इट इज सीन दैट टू क्रॉस द ओशन ऑफ नीसेंस देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। अगर आपको भव बंधन से पार जाना है इस कलयुग में, तो हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना? आप सोचिए, शास्त्रों में केवल हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र क्यों बोला है? क्योंकि हर युग में एक अलग अलग मंत्र है। जैसे महाअवतार नरसिम्हा मूवी जिनने देखी है, तो प्रहलाद महाराज कौन सा मंत्र गा के भगवान को प्लीज कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि तब का वो मंत्र था, उसी मंत्र से आपको वो मिलना था। क्या? मोक्ष, मतलब भगवान का धाम। कलयुग में कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र, है ना? आपने कई जगह देखा होगा मंत्र उल्टा बजता है। क्यों बजता उल्टा? क्योंकि जब कुछ समय पहले 500 से 550 साल पहले ये मंत्र उल्टा था, शास्त्रों में जो दिया है वो ऐसा दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन हुआ क्या कि तब के जो स्मार्त ब्राह्मण थे उनने बोला कि ये जो मंत्र है ना, ये केवल हम ब्राह्मण लोग कर सकते और कोई नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा होता, अगर सिर्फ ब्राह्मण ही करते और अगर ये मंत्र चेंज नहीं हुआ होता, तो हम जैसे लोगों का तो उद्धार ही नहीं हो पाता। पीछे शर्मा लगाने थोड़ा ना ब्राह्मण होते, कर्मों से ब्राह्मण होते, है कि नहीं? तो हम तो सब शूद्र की कैटेगरी में, हमें पता है कि नहीं? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उनने इस मंत्र को उल्टा किया, है कि नहीं? उनने इस मंत्र को उल्टा करके ये दिया हमको, क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु ने उल्टा किया 550 साल पहले। ये पहले हरे राम चलता था। आज भी आप देखना बहुत सारे जो बाहर के हैं वो हरे राम गाते हैं, है ना? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने उसको उल्टा किया और भगवान ने खुद मोहर लगा के गए कि अब ये जो मंत्र है ना, ये सारे शूद्र सब कर सकते, सबका उद्धार होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को सबसे करुणामय अवतार माना जाता है। उनके बारे में बताएंगे आगे। अभी चैतन्य महाप्रभु आपके सिलेबस के बाहर है। हम सभी भक्तों का धन्यवाद देते हैं।